तो बेटा ये रिकॉर्ड हो गया है। आपका क्वेश्चन था रिटेलर और मैन्युफैक्चरर। सही, मैन्युफैक्चरर जो होता है वो होता है होलसेलर। वो होता है जो कि कंपनी से डायरेक्ट बल्क के अंदर जो है वो बाइंग करता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑल ओवर द कंट्री और ऑल ओवर द सिटीज। रिटेलर्स क्या होते हैं? रिटेलर्स जो है उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर से, उन्हीं होलसेलर से अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के उसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट 95 रुपीज़ की जो है वो होलसेलर ने खरीदी है, तो वो कहता है कि भाई मैं आपको सप्लाई करूँगा 96 रुपीज़ के अंदर, और आप उसको 2 रुपये अपने रख कर यानी कि 98 रुपीज़ में आप सेल कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है होलसेलर जो है सप्लाई कर रहा है रिटेलर्स को, और वो रिटेलर अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख के इस चीज़ को चला। इस तरह से ये अभी और चीज़ें आपको क्लियर होंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, क्लोज इन ए सप्लाई चेन इस तरह से चल रहा होता है। अब आपके पास जो सवाल था अभी, जो आपने पूछा, वो आपको सवाल का जवाब यहाँ मिल गया। सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर्स। ठीक है बेटा, आपको जो सवाल का जवाब था आपको यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, हम आगे चल रहे हैं। Objective of supply chain: maximize overall value created, supply chain surplus, customer value minus supply chain cost। अच्छा, इसमें है क्या? सप्लाई चेन सरप्लस, यानी कि कोई चीज एक्सेस के अंदर है मार्केट के अंदर, कस्टमर वैल्यू माइनस सप्लाई चेन कॉस्ट। कस्टमर वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, सप्लाई चेन कॉस्ट कम है, जब भी आप उसके अंदर कुछ ना कुछ अर्न कर पा रहे हैं। सप्लाई चेन सरप्लस इज इक्वल टू कस्टमर वैल्यू माइनस सप्लाई चेन कॉस्ट। देखिए, सारा खेल जो है डिमांड एंड सप्लाई का है। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, प्राइस ऊपर जाता है। और अगर आपके पास डिमांड जो है वो कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो उसकी प्राइस गिर जाती है। ठीक है, वो प्राइस जो फॉल करता है। तो जैसे टमाटर का आपने देखा, तो टमाटर की जब डिमांड जो है वो पीक पे होती है सर्दियों के अंदर, तो उसकी सप्लाई हो ही नहीं रही होगी। डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है, लोग चाहते हैं कढ़ाई वगैरह खाएं, इस तरह की चीज़ें खाएं, उस तरह की चीज़ें खाएं। तो वो लोग, अब डिमांड जो है टमाटर की ज़्यादा होती है, टमाटोज की ज़्यादा होती है, मगर जो सप्लाई होती है फ्रॉम द फार्मर्स वो कम हो जाती है। तो कम होती है तो होता क्या है कि टमाटर के, टमाटोज की जो प्राइस है वो हाइक करते हैं, बढ़ते हैं उसके अंदर। तो डेफिनेटली जो टमाटर 200 रुपये किलो मिलता है, मगर जब आप अप्रैल के अंदर, मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर जब टमाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो होता क्या है कि जो ज़्यादा आ जाती है तो हर दिन चीज़ें जो हैं वो फैक्ट्री से फार्मर्स जो है वो सप्लाई कर रहा है टमाटोज को। तो एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि टमाटर बल्क में होते हैं, उनके बायर नहीं होते। जब उनके बायर्स नहीं होते और टमाटर बल्क में होते तो उसके प्राइस गिर जाते हैं। इसका मतलब ये कि अब वो 10 रुपये किलो आपको टमाटर मिल लगता है। कहने का मतलब ये कहाँ 200 रुपये, कहाँ 10 रुपये, तो तमाम से समझाने के लिए बताया गया आपको। ठीक है, तो उसका मैं मैथमेटिक्स में करवा दूंगा आपको। मैथमेटिक्स आपको काफ़ी समझ में आएगा। ऐसे तो आपको समझेंगे रट्टा है क्या है, और इससे जब मैथ्स करवाऊंगा मैं आपको बहुत मजा आएगा। इसमें क्या है? एग्जाम्पल, कस्टमर परचेज अ वायरलेस राउटर फॉर बेस्ट बाय फॉर $60। इन्होंने खरीदा है आपके पास बेस्ट बाय फॉर $60। सप्लाई चेन incurs cost, information, storage, transportation, component assembly. Difference between $60 and the sum of all these costs in the supply chain profit. Supply chain profit is total profit to share across all the sales of the supply. सही, तो आपके पास जो $60 है, $60 की जब आपने चीज़ें ली हैं, तो जब आप आपको रेवेन्यू समझ में, तो उस रेवेन्यू के अंदर जो है वो तमाम लोगों को देना है आपको। चाहिए कि इंफॉर्मेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, कंपोनेंट असेंबली, सबको आपको पैसा देना है आपको। वो पैसा आपका खालिस जो है वो पैसा नहीं, वो आपको हर स्टेज पे डिवाइड करके करना है, तो आपको पता लगेगा आपको प्रॉफिट हुआ कितना। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोडक्ट ली, उस प्रोडक्ट के जो पैसे थे, जो कॉस्ट थी, वो 100 रुपये। अब आपने वो चीज़ पे 10 रुपीज़ मार्जिन लिया, यानी कि उसकी जो कॉस्ट थी वो 90 रुपीज़ थी। आपने जो प्रॉफिट लिया उसको 10 रुपीज़ लिया, और टोटल जो आपके पास जो रेवेन्यू आपके पास बना वो आपका 100 रुपीज़ हुआ। वो आपको बताता, एक प्रोडक्ट प्रॉफिट 10 रुपीज़ है, कॉस्ट जो है वो 90 रुपीज़ है, और रेवेन्यू जो है हमारे पास क्या है 10। आपके पास क्या है, आप इसके जो 10 रुपीज़ जो है वो हर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होगा।
वो प्रॉफिट आपका अपना प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि वो तमाम चीज़ों में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये आपके लिए जो है थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को। तो उस पर आप जब उसके क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको करवा दूंगा, उसको बता भी दूंगा कि बी ऑफ एक्स इक्वल टू आर ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी बस आप ये समझ लें, जब प्रॉफिट कमा रहे हैं वो आपकी जेब में नहीं जा रहा, बल्कि जितने भी जो चेन है उस सब पे जाएगा। should be measured by total supply chain profitability, not by profit at an income। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ आपको वो इन्होंने यहाँ बता दिया। ऐसे में the only source of revenue, source of cost includes flow of information product or fund between stage of the supply chain। Effective supply chain management is the flow between among supply chain and stages to maximize total supply chain supply। Effectively, supply chain management is the management of flows between among supply chain stages to maximize total supply chain। डेफिनेटली जो भी लोग काम कर रहे हैं वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अब आप अगर फूड पैंडा की बात करें तो फूड पैंडा पर डिलीवरी कितने पैसे देता है राइडर को? 35 रुपये। कितने पैसे देता है फूड पैंडा राइडर को? 35 रुपीज देता है। कितने देता है मुझे पता नहीं है। अप टू 40, हाँ बिल्कुल सही। हाँ ये आपके पास पैसे इतने दे रहा होगा। अब उसको वो बंदा जो है जो सर्विसेज दे रहा है उसको 40 रुपीज मिल रहे हैं तो काम कर रहा है। अगर उसने दिन भर के अंदर, मिसाल है, दिन भर के अंदर उसने 50 राइड जो है उसने किया, तो 50 राइड्स के माने होगा 2,000, तो एक दिन 2,000 रुपये कमा ली। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि वो पैसा सारा आपकी जेब में नहीं जा रहा। सही, पैसा आपका जेब में नहीं जा रहा, बल्कि वेरी कर रहा है फ्रॉम टाइम एंड डिस्टेंसेस। Walmart particularly sales magnitude further in 2010, 7-Eleven Japan, 1 billion yen same and 3 billion before 2009. Web one further in 2 years, border 4 billion, Dell is billion। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है इसके अंदर जो नंबर 1 पर है वो आपका अमेज़ॉन है। सही है, तो अमेज़ॉन जो है वो करता क्या है कि आपकी उसमें अकाउंट बनाता है अमेज़ॉन के अंदर, तो उसके अंदर कुछ जो है सेंसर्स हैं। तो हमारे पास जो है वो एआई प्रोग्रामिंग हुई है, वो आपकी लोकेशन बेस्ड आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक को देखते हुए चीज़ें आपको दिखाता है। तो आपके पास प्रोग्राम ऐसा किया हुआ है, मैंने अमेज़न पे काम किया हुआ है मैंने। तो वो आपको क्या करता है, अगर आप पहली बात ये कि आपको लोकली एरिया के हिसाब से चीज़ों को आपको दिखा रहा होता है। अगर आपको अमेज़न का सेंसर को बाईपास करना है तो उसकी भी लॉजिक है। तो सेंसर जो है वो इंफॉर्मेशन जो आपकी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि आप किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं और आपका एज ग्रुप क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसको आपने बाईपास करना है तो फिर वो आपको जो चीज़ें दिखाएगा फिलाडेल्फिया के दिखाएगा। अगर आप उसको बाईपास करते हो तो फिर वो अमेरिका के दिखाएगा कि आपको समझेगा कि आप अमेरिकन सिटीजन है और आपको हर तरह की चीज़ वो जो अमेरिका में डिलीवर हो सकती है आपको दिखा देगा। तो दोनों सर्विसेज में ज़मीन आसमान का फर्क है। तो कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन डिसीजंस। ये डिसीजंस जो है ऐसे डिसीजन नहीं होते, ये डिसीजन जो है ऐसे डिसीजन नहीं होते। इसके अंदर आपके पास कुछ इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होती हैं जो कि डिसाइड करती हैं कि आप किस लोकेलिटी से हैं, किस जगह से हैं, आपकी बाइंग पावर कितनी है और क्या खरीद सकते हैं, कौन सी जो मैटर करेगी। ठीक है बेटा, कोई सवाल पूछना चाहिए इसमें पूछ लीजिए, फिर हम आगे चल रहे हैं। फिर मैं आपको अटेंडेंस को बताऊंगा, अटेंडेंस मार्क कैसे करनी है और ये चीज़ें जो है फिर बताऊंगा, फिर मैं क्लास लॉन्च करूँगा। ये बेटा कोई सवाल पूछना चाहिए इसमें? Any question you want to ask? नेक्स्ट जो चीज़ चल रही है इसका ये बात याद रखिएगा कि मुझे इसका मैथ्स कराना है, ये जरूर याद रखिएगा। Decision phase of supply chain. A supply chain is strategy of decision how to structure the supply chain over the next several years. Supply chain planning decision over the next quarter or years. Supply chain operation daily or weekly operation decisions. इसकी टेक्निकल एग्जांपल ले रहे हैं। टेक्निकल एग्जांपल ये कि आपने लम दराज एग्जांपल ले लिया। दराज ने क्या कहा कि 17 से लेकर 27 मार्च तक, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे याद नहीं डेट, 17 से लेकर 27 मार्च तक आप जो भी बाइंग करेंगे उससे जो है वो 20% आपको ऑफ दे रहा है। और कुछ आइटम 50% ऑफ दे रहा है।
तो अब हुआ क्या कि पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी, तो उन्होंने क्या किया, किसी ने आईफोन सेलेक्ट किया, किसी ने कुछ किया और बैठ गए ये दराज की ऐप ओपन करके। जैसे ही 11:59 हुआ, तो 11:59 से ख़त्म होकर 12 पे वो टच हुआ, सबने जो है एक साथ एंटर का बटन क्लिक उसने कर दिया। जब उसने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद हुआ क्या, जब उसने क्लिक किया तो एक साथ जो है सर्वर्स पे ट्रैफिक का जो लोड था वो बढ़ गया। ठीक है, उसमें कई लाख लोग, कई मिलियन लोगों ने एक साथ हिट किया उसको। तो उन्होंने एक साथ हिट किया तो सर्वर को तो बैठ जाना चाहिए, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि वो एट द सेम टाइम सर्वर जो है इतने सारे लोगों को एंटरटेन कैसे करे। तो जब वो सर्वर एंटरटेन नहीं कर सकता ऐसे लोगों को साथ साथ, पॉइंट ये हुआ, निकल के सामने आया कि आपने अ, अब उन्होंने दराज वालों ने क्या किया, सही। तो आप दराज वालों ने क्या किया हुआ कि आपकी सर्विसेज गूगल से ली। जैसी ट्रैफिक बढ़ती है, जैसे ही हिट रेट बढ़ता है, तो होता क्या है कि वो आपके पास कंपटीशन बढ़ा देता है। कंपटीशन के माने पहले एक सर्वर जो है वो क्लाइंट को डील कर रहा था, जो आपके पास जैसे ही 12 बजे, अब उसने 100 सर्वर लगा दिए, और 100 सर्वर्स की कंपटीशन उन्होंने दे दी आपकी वेबसाइट। तो आपकी वेबसाइट पे जब 100 सर्वर कंपटीशन दे दी, तो आपकी वेबसाइट वैसे ही स्मूथली रन करेगी। आपकी वेबसाइट जो है वो स्मूथली रन करेगी वैसे के वैसे। उस वेबसाइट में कोई फर्क नहीं आएगा, सही। और आपको सर्विसेज दे दी, क्योंकि आपने कंपटीशन बढ़ा दी। कंपटीशन बढ़ाने से फायदा ये होता है, कंपटीशन बढ़ाने से फायदा ये होता है कि आपके पास जो रिस्पॉन्स होता है सर्वर का वो बढ़ा रहता है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ इससे। अगर आप अ, अ, कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, उसके अंदर 3D ग्राफिक्स है, और जो आप उसको चला रहे हैं, उसके अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड है जो आप उसको यूज़ करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है अगर आपका नॉर्मल प्रोसेसर ही बेयर कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। मगर आपने 3D ग्राफिक्स कार्ड अलग लगा दिया, उसकी प्रोसेसर अलग है, उसकी मेमोरी अलग है। इसी तरह से आपने क्या किया, नंबर 2, आपने ग्राफिक्स कार्ड जो है वो साउंड का वो अलग लगा दिया, उसके अलग प्रोसेसिंग है। आपने इन्वायरमेंट के ग्राफिक्स का अलग लगा दिया जो इन्वायरमेंट को डील कर रहा है। तो जब ये ग्राफिक्स कार्ड की प्रोसेसिंग अलग अलग जब वो एग्जीक्यूट हो रही है, तो अब आपका जो मेन प्रोसेसर है उस पर लोड नहीं आएगा, और वो टाइमिंगली जो है आपकी चीज़ों को चला सकता है। तो डिसीजन पे तो सप्लाई चेन के माने ही यही है आपके पास, कि आप क्या तैयार हैं। आपने अनाउंसमेंट तो कर दी कि आप 17 मार्च से लेकर 27 मार्च तक जो है वो दराज के अंदर जो है इतना आप रिपीट दे रहे हैं, मगर क्या एक्चुअल में पॉसिबल है ये? मेरा सवाल ये, तो एक्चुअल के अंदर पॉसिबल करने के लिए आपको टेक्निकल उसके लिए ब्रिजिंग करनी पड़ेगी, और आपको हो सकता है सर्विसेज जो है आपने गूगल से लेनी पड़े, क्योंकि आपका एक मैक्सिमम जो ट्रैफिक रश या हिट रेट की वजह से, मैक्सिमम हिट रेट की वजह से आपकी सर्वर बैठ जाए, हो सकता है इसके अंदर, तो उसको cope up करने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, decision about the structure of the supply chain and what process each stage will perform a steady supply decision, locate and facilitate facilities, product, product to be made or stored at various locations, modes of transportation, forming system, supply chain decision must support strategic objective, supply chain decision are long-term and expensive. अच्छा बेटा, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको अटेंडेंस का बताऊंगा, फिर क्लास ऑफ करेंगे। देखिए, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के अंदर पूरी कौम का जो है बरतानिया में एक ही पॉइंट है, इस पॉइंट पे वो कभी भी नहीं हटते। तो ये कि बच्चों का जो दूध है, जो आपके पास जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो दूध की सप्लाई है बच्चों की, उन्होंने कहा हुआ है कि ये इस यानी कि 4 पाउंड से ज़्यादा जो है वो नहीं जा सकते। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो 4 पाउंड से ज़्यादा नहीं जा सकते। उन्होंने रूल बनाया हुआ है 20-30 साल से, कहता है आप कुछ भी करें, हम दूध की कीमत जो है इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको तो दूध देना ही देना, उनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो, कोई भी हो, इस बात पे बहुत सख्त है, ये बात पे भले दूध वाले पागल ही हो जाए, कुछ भी करें, मगर ये इसका इलाज वो नहीं तो तोड़ नहीं पाते, वो बढ़ा नहीं पाते बस। इसी तरह से आयरलैंड के अंदर, आयरलैंड भी जाहिर सा ब्रिटेन का हिस्सा है, तो आयरलैंड के अंदर भी यही है कि वो दूध वाले बड़ी कोशिश करते हैं कि पैसे बढ़ा लें, 4 पाउंड से ज़्यादा हो जाए, वो बढ़ाने देते ही नहीं। तो क्या क्या करते हैं वो, तो पहाड़ियों पे से दूध जब आ दूध तो ज़ाया कर देते हैं। तो पॉइंट उनका क्या है कहने का, वो ये कहते हैं कि भाई आप बताएं कि कहाँ आपका खर्चा होगा।
पहली बात ये। तो वो कहते हैं घास का खर्चा हो रहा है, कहते हैं पूरे बरतानिया बारिश होती है, घास हर जगह है, अपना खर्चा हो रहा है। लेकिन नहीं, ये जो जानवर है उनको खरीदने का खर्चा हो रहा है। मैंने कहा चले हम इसको जानवर की सप्लाई को कर देते हैं, और बताइए खर्चा कहाँ हो रहा है। तो उनसे हर पॉइंट पे बैठ के जो बात करते हैं, और पॉइंट पे बात करने के बाद वो कहते हैं कि 4 पाउंड से ज़्यादा जो है आप इस दूध को नहीं बेच सकते एट एनी कॉस्ट। कहते हैं नहीं, हमारा फ्यूल का खर्चा ज़्यादा है, फ्यूल के माने कि पेट्रोल से डलवाते हैं। उन्होंने कहा हम आपको अलाउ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक, जैसे रिक्शा होते हैं ना हमारे यहाँ, तो वहाँ बैटरी के रिक्शा होते हैं। उन्होंने कहा इस तरह की गाड़ी है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक जो है वो व्हीकल्स यूज़ करें। उन्होंने कहा नहीं, हम बोतलें भी शीशे के बोतल लेते हैं। मैंने कहा शीशे के बोतलें आप छोड़ दें, आप प्लास्टिक के पाउच जो होते हैं आप वो ले लें। तो वो जिस जिस बात पे दूध वाले जहाँ फैलते हैं, उस बात पे जो है वो गवर्नमेंट उसको काउंटर करती है। तो हम तो तकरीबन 20 या 30 साल तो हो गए हैं जो देखते हुए, तो उनके वो दूध की कीमत जो है बढ़ा नहीं पाया। बड़ी बहुत कोशिश की है, बड़े फटे किए हैं, उन्होंने बहुत जान लगा दी, तो वो बढ़ा नहीं पाया। उसकी रीज़न क्या है? कोई डिसीजन है। तो डिसीजन क्या है कि उनको खर्चा करना कहाँ पे चाहिए, तो वो तमाम चीज़ों के अंदर आपको हेल्प कर रहे होते हैं। तो पहली बात ये कि लोकेशन, ये पॉइंट लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप लोकेशन, कैपेसिटी, फैसिलिटी, प्रोडक्ट टू बी मेड और स्टोर एट वेस्ट लोकेशन। डिफरेंट लोकेशंस पे आप चीज़ों को रख सकते हैं। इसमें मोटर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, कूलिंग सिस्टम आप लगा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं इसमें। इसमें आप, मैंने एक पेपर लिखवाया था बच्चे से, सप्लाई चेन का पेपर था, उसमें लिखा यू कॉमर्स। यू कॉमर्स के अंदर सप्लाई चेन की जो मोस्ट रिसेंट एक्टिविटीज है वो यू कॉमर्स, यूनिवर्सल कॉमर्स होती है, उसको हम यूज करते हैं, वो भी बताऊंगा वो होती क्या है। तो अब मैं इस चीज़ को यहाँ रोक रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ अपने अटेंडेंस लगाने। अच्छा, जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, फिर आप क्लास को ऑफ करते हैं। बेटा अब यहाँ पर क्या है, मैं आपको यहाँ पे क्लास जो है, जब अटेंडेंस मुझे आप लगा दीजिएगा। आज है मार्च, आज है मार्च 25। ऐसी है। मैं रात तक का टाइम दे रहा हूँ आपको। आज है 25 है और रात 11 बजे तक। ठीक है, इसके अंदर आपको सिर्फ टर्न इन करना है आपने, और कुछ नहीं करना। ये टॉपिक, टॉपिक के मानी अटेंडेंस मार्च 25। ठीक है बेटा, तो मैं अभी आपको ये पोस्ट करूंगा। इसके अंदर वहाँ पर स्टूडेंट्स कितने हैं मैं देख लूँ। यहाँ पे अपनी क्लास ज्वाइन कर ली, इसमें तो कम आ रहा है स्टूडेंट्स, तो कहीं क्लास ज्वाइन कर लें। तो अब जब मैं आपको करूंगा, यहाँ पर असाइन करूंगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा, ये आपके पास आपको ईमेल के थ्रू आ जाएगा। जब ईमेल के थ्रू आपके पास आ जाएगा तो आपने सिर्फ उसको टर्न इन करना है। तो आपने क्या करना है उसको, आपने पहले इससे गूगल क्लासरूम यूज किया हुआ है जी, ये देखिए टर्न इन करना है बस। 21 स्टूडेंट्स को ये मिल गया है। फिर आपने टर्न इन करेंगे, जब टर्न इन करेंगे तो मेरे पास यहाँ अटेंडेंस आ जाएगी आपके पास कि किस बच्चे ने क्या लगाया हुआ है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ अटेंडेंस आएगी कैसे, मैं ये भी दिखा दूंगा आपको, फिर हम क्लास करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास अटेंडेंस है। इसमें अफान मिर्जा ने अभी टर्न इन नहीं किया हुआ, अनिका ने टर्न इन नहीं किया हुआ, ये सारे बच्चों का भी टर्न नहीं किया। जैसे ही वो टर्न इन करेंगे ना, तो यहाँ पे भी वो लिखा हुआ आ जाएगा अटेंडेंस का। तो एक बच्चा जरा हमें टर्न इन कर दे गूगल क्लासरूम में, जो इसने ज्वाइन किया, टर्न इन बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये सादिक, 7 सादिक ने टर्न इन कर दिया, ये इसका मतलब कि अटेंडेंस लग गई है। तो जैसे, सादिया शुजात ने टर्न इन कर दिया, तो उसका मतलब कि अटेंडेंस लग गई है। तो आपके पास रात 12 बजे तक का टाइम है, 11 तक का टाइम से टर्न इन कर दिया। ठीक है बेटा, कोई ऐसा सवाल पूछना चाहे मुझसे पूछ लीजिए, बिल्कुल ज़बरदस्त। अटेंडेंस मेरे पास आ रही है। थैंक यू सो मच। आपको क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहें यू मे आस्क। और ग्रेड्स की वजह से आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको मैं बताऊंगा, टाइम भी दूंगा, असाइनमेंट्स के लिए भी टाइम दूंगा, सोल्यूशन भी दूंगा। ठीक है, अब आराम से इसको सुकून से कीजिएगा, मगर टाइमिंगली कीजिएगा। देखिए लास्ट सेमेस्टर के अंदर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बच्चों ने टाइम पर जो है वो असाइनमेंट्स नहीं दिए थे। 98% टाइम पर असाइनमेंट दिए थे, मगर बाकी लोगों ने नहीं दिए। तो यू वेरी रिक्वेस्ट है बस, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे यू मे आस्क, फिर हम क्लास ऑफ। कोई क्वेश्चन है? ज्वाइनिंग क्या?
बेटा ज्वाइनिंग के लिए मैंने आपको ग्रुप पे भेजा हुआ है ना, मैं दोबारा भेजूंगा। फिर मैंने LMS एक्सेस करके ज्वाइन करने की कोशिश की तो मेरे पास आया रॉन्ग अकाउंट। मैं बेटा दोबारा दे रहा हूँ, ये देखो ये मैंने किया और आपको दोबारा ये लो। ठीक है बेटा, इसको आप क्लिक करोगे ना तो मेरे पास क्लास में ज्वाइन कर लो। ठीक है, ज्वाइन करके बताओ मुझे। मेल पे नहीं आया मतलब? बेटा आप ग्रुप पे हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है, ये लिंक है, इसको क्लिक करें, आपको क्लास ज्वाइन कर लेंगे। हाँ ये ज्वाइन कर लिया ना उन्होंने? आप इस पे ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप के अंदर आप ज्वाइन कर लीजिए तो बेस्ट हो जाएगा। गूगल क्यों इंस्टॉल? गूगल बेटा बस आपने कुछ नहीं करना, मैं बताऊं करना क्या है, एक मिनट बस मैं फिर से बताऊंगा, बताता हूँ, सब्र करो। आपके पास अकाउंट बना हुआ है गूगल का, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पे 9 नुक्तों पे जाएंगे और जाने के बाद ये गूगल क्लासरूम, ठीक है बेटा, इसको क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पहुंच जाएंगे, बल्कि जरूरत ही नहीं है, उस लिंक पे क्लिक करें आप जो आपके पास आया हुआ है, बस वो हो जाएगा काम आपका। मैंने लिंक भेजा है आपको यहाँ पर, उस पर क्लिक कर दें। पर्सनल जीमेल अकाउंट से होगा, बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल जीमेल ईमेल अकाउंट से होगा, पर्सनल जीमेल अकाउंट से होगा। तो मैं आपके अटेंडेंस में मार्क कर देता हूँ। आपका जीमेल अकाउंट प्राइवेट बना हुआ है कोई? व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दें बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने एक ग्रुप बनाया नहीं, जिसने बनाया उससे लिंक ले लो। एक मिनट ठहरो, मैं इन्विटेशन का लिंक भेज रहा हूँ आपको, मगर भेज रहा हूँ मैं गूगल क्लास पे, सब्र करो। बेटा मुझे एडमिन बनाओ ताकि मैं लिंक शेयर कर दूँ। ग्रुप एडमिन साकिब। सर इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक। बेटा है, वो है उसके अंदर, ये कह रहे हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक भेज दो। व्हाट्सएप मुझे एडमिन तो बनाओ ताकि मैं लिंक भेजूं बच्चे को। या तुम लिंक भेज दो, चैट पे भेज दो लिंक। हाँ साकिब ने भेज दिया नहीं। हाँ सालिश कुमार आपका टर्न इन हो गया। लेट मी सी। अपना नाम देखते जाओ। सालिश कुमार आपकी अटेंडेंस लग गई है, ये देखो बेटा, ठीक है। सर जी बेटा बोलिए। सर मेरे पास टर्न इन आ ही नहीं रहा, मेरे पास सिर्फ आ रहा है मार्क एज डन या ऐड और क्रिएट। मार्केट है, ये करो सर। सर कर दिया। हाँ नाम क्या तुम्हारा? बिलाल हुसैन। बिलाल हुसैन, आपको दिखा देते हैं। ये रहा बिलाल हुसैन सर अटेंडेंस लगी, अटेंडेंस ये हाँ देखो। अब हो गया। ठीक है बेटा। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, सर मेरे पास भी नहीं आया टर्न इन का ऑप्शन। बेटा मार्क एज डन करो ना। टर्न इन का ऑप्शन बेटा मार्क हाजरा। हाँ मार्क एज डन करो, उसमें मेरे पास नाम बताओ। हाजरा। नाम बताओ बेटा। हाजरा सर। सर मैंने मार्क कैश डन किया, मेरा भी नहीं आया, मेरा चेक करिएगा खुबैब नाम।
सर थोड़ा हाजरा हाजरा आपकी नहीं आई है, अभी नहीं आई है। मार्क एज डन करो बेटा। हाजरा अल्लाह बख्श जी जी करो बेटा, अभी आ जाएगी। सर मेरा चेक करिएगा, मैंने मार्क एज डन किया है, मेरा हाँ। नीचे क्या नाम है? खुबैब नाम है। नीचे था। हाँ आ गया बेटा, खुबैब पराचा, ये देखो। यस सर। ठीक है, सही है, अटेंडेंस लग गई तुम्हारी। हाजरा बेटा करो, मार्क एज डन तो करो। सर देख रही हूँ, वो भी ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं, उसी पर राइट क्लिक करके कर दो। जी देखती हूँ। अच्छा आशीष सेठलानी की भी अटेंडेंस आ गई है। ना व्हाट्सएप के अंदर जो है, ग्रुप के अंदर आप इनवाइट वाया ग्रुप लिंक। मैं ये लिंक डाल रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी अब दूसरी क्लास शुरू होने वाली है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।